बाहर रहने की ज़िंदगी जहाँ सबको बहुत फ़ैसिनेट करती है, एट द सेम टाइम ये बहुत टफ़ लाइफ़ है जहाँ पे आप पैसा तो कमा लेते हो लेकिन उस पैसे को खर्च करने के लिए टाइम नहीं होता। हाँ, खाना पीना आप करते हो लेकिन आपके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि आप वीकेंड पे भी बाहर जा सको, बिकॉज़ पूरे वीक ने आपको इतना थका दिया होता है कि वीकेंड पे आपका कोई भी फर्दर एक्टिविटी रखने का माइंड नहीं होता है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ माई हस्बैंड बेसिकली। एक दिन वो मान ही गए कि वो बाहर ले जाते हैं मुझे, और खैर मैं और मेरी बेटी रेडी हुए और वो हमें ले गए। और आप देख रहे हैं कि शाम को हम निकले और जाते जाते बिल्कुल अंधेरा हो गया था, रात हो गई थी। और तकरीबन 45 मिनट्स की ड्राइव थी हमारे घर से। बिकॉज ऑफ ट्रैफिक 45 मिनट्स लगे, अदरवाइज शायद 30 मिनट्स लगते। और ये आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, बिल्कुल हाई राइज बिल्डिंग्स हैं यूएई की, जो कि दुबई में होती हैं। और बुर्ज खलीफा भी आपको नज़र आ रहा होगा कहीं दूर दूर से, और बड़ी दूर से ही नज़र आना शुरू हो जाता है। तो हम जा रहे थे एक बीच पे जो कि दुबई में है। और बेसिकली सब यूएई को दुबई दुबई बोलते रहते हैं, बट दुबई यहाँ की एक स्टेट है जिसको अब दुबई भी कहना शुरू हो गए हैं लोग। इट्स ऑल अबाउट एक्सेंट। खैर यहाँ पे जो अरब्स हैं उनके काफ़ी विलास भी थे। ये आप देख सकते हो, ये जो घर हैं ये उनके विलास हैं। उनकी कम्युनिटी टोटली डिफरेंट है, वो हमारे साथ बिल्डिंग्स में नहीं रहते। और हम बीच पे पहुँच गए हैं। हमारे लिए तो ये एक विजिटिंग प्लेस थी, बट कुछ लोगों के लिए ये डेली वॉकिंग ट्रैक था, डेली का वॉकिंग ट्रैक था। वो वॉक कर रहे थे एंड इट वॉज जस्ट नॉर्मल फॉर देम। और जॉगिंग भी कर रहे थे लोग, और कुछ लोग हमारी तरह पिकनिक भी कर रहे थे। लाइक पूरा सामान और बीच चेयर्स एंड खाना पकाना सब कुछ लेके आए हुए थे। हम खैर खाना पकाना मैं नहीं लेके आई थी क्योंकि घर से खाना खा के निकले थे एंड इट वाज जस्ट अ विज़िट। ज़्यादा देर रुके भी नहीं। खैर मुझे ये सारी चीज़ों में नेचर ने बहुत अट्रैक्ट किया, और मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं यहाँ पे पूरी रात बैठ के समंदर को देखती रहूँ, क्योंकि अल्लाह की कुदरत को देखना सबसे खूबसूरत होता है। इंसान की बनाई हुई चीज़ कितनी भी फैसिनेटिंग हो, लेकिन वो आपको सुकून नहीं दे सकती जैसे कुदरत दे सकती है। और वो एट द सेम टाइम आपको जैसे अल्लाह के बारे में सोचें तो तकवा भी जाग जाता है, डर भी लगता है, थोड़ा खौफ भी आता है। और वो खौफ की नौइयत बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो उसमें कहीं गुस्सा, नफ़रत या नाउज़ुबिल्लाह इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो ये उसी तरह का अल्लाह की कुदरत को देख के भी आता है कि अगर ये कंट्रोल में है तो बस ठीक है, और अगर आप इसको नेचर के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हो, इस समंदर की लहरों के अंदर जाने की कोशिश करते हो, तो ये आपके लिए फेयर्स बन जाती हैं, डेंजरस बन सकती हैं, तो आपकी लाइफ भी ले सकती हैं फॉर श्योर। तो ये आप लोगों की आवाज़ भी सुन रहे होंगे, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। काफ़ी निडर ब्रेव अंग्रेज़ बड़े भाई सच्ची में बड़े निडर होते हैं, उनके बच्चे भी। तो खैर अभी तक हुरब को भी समझ नहीं है, मेरी बेटी को, तो वो भी बहुत आगे आगे जा रही थी और हम उसे रोक रहे थे, लेकिन उसकी कोशिश थी कि वो इस बच्ची को कॉपी करते हुए आगे चले जाए। जी जी, ये छोटी बच्ची ही है, लाइक 10-12 साल की बच्ची होगी। खैर तो ये मेरा तो यहाँ से हिलने को दिल नहीं चाह रहा था, बट पूरब ने जब डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया तो फिर हमें वॉकिंग ट्रैक पे आना पड़ा। उसके जो साइड्स हैं, सराउंडिंग्स हैं, उसमें स्टॉल्स थे जो कि हाईली एक्सपेंसिव थे। और इस बीच का नाम JBR है, और ये काफ़ी फेमस है। फैमिली बीच भी है इसकी कुछ साइड, इस तरह की मतलब साहिल की एक ऐसी साइड भी है जो कि फैमिली काइंड ऑफ नहीं है, बट इट वाज लाइक सेफ फॉर फैमिलीज़, इसका एनवायरनमेंट बेसिकली। तो आप देख सकते हो ये गाउन्स हैं, बच्चों के कपड़े भी थे, और एसेसरीज़ थी इस तरह की जो बीच के लिए होती हैं। और ख़ैर मैंने तो यहाँ से कुछ नहीं लिया क्योंकि 10 टाइम्स एक्सपेंसिव था, और टाइम भी नहीं था, इतने टाइम के लिए आए भी नहीं थे कि मतलब रुकते शॉपिंग करते। तो ये आप देख रहे हो कुछ टॉप्स हैं, हैट्स हैं, चीज़ें मज़े की थी दिखने में। और साथ ही साथ जब से मैं यूएई आई हूँ, ऑलमोस्ट इट्स बीन 3 इयर्स, तो मुझे कभी ये वाली छल्ली जो है, ये वाला भुट्टा जो है वो नहीं मिल रहा था, बट आज लकीली मिला। लेकिन यहाँ की छल्ली में एक फ़ॉल्ट होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्वीट होती है, बहुत ज़्यादा स्वीट होती है, कि आप जो एक थोड़ा सा सॉल्टी सा मज़ा लेना चाह रहे होते हो ना, वो नहीं आता। इवन दो ये सॉल्ट में ही बुनाई की है और सॉल्ट था इसमें, बट स्टिल। खैर क्या कह सकते हैं, बस कुछ चीज़ों का डिफरेंस है, टेस्ट का डिफरेंस है। कुछ टेस्ट में बहुत अच्छी हैं। ये यहाँ पे साइड पे उन्होंने
स्पोर्ट्स एरिया बनाया हुआ था वॉलीबॉल के लिए, फ़ुटबॉल के लिए, नेटबॉल के लिए, और लड़के लड़कियां, मुस्लिम और क्रिश्चियंस, व्हाटएवर, लाइक डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो हैं, दे वर टुगेदर एंड दे वर प्लेइंग। और हवा चल रही थी, बहुत सर्दी नहीं थी, इट वाज जस्ट नॉर्मल कि आप बच्चे के साथ इजीली एंजॉय कर सकते थे। गर्मी भी नहीं थी और सर्दी भी नहीं थी। बाकी आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये सारा इन्वायरमेंट किस तरह का लग रहा है। बहुत ही देर बाद मैंने वीडियो डाली, देख लगाओ पीछे। एक्चुअली दिल ही नहीं जाता क्योंकि रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। तो ये भी कहने का दिल नहीं चाहता कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, पता नहीं क्यों। खैर, आप शायद मैं कहूँगी ये हुरब देख रहे हैं आप, एंजॉय कर रही है हुरब ने, हर किसी को यहाँ टाटा बाय बाय किया, हर किसी से अपनी दोस्ती चलाई। तो बस हम फिर वापसी के लिए निकले। और ये साइंस म्यूज़ियम आप देख रहे हो, फ्यूचर साइंस म्यूज़ियम। हम हाँ, सारे म्यूज़ियम जो अभी तक होते हैं वो पास्ट से रिलेटेड होते हैं, उसमें एंशियंट लाइक आइटम्स होते हैं, बट दिस इज़ अबाउट फ्यूचर के। इसमें आपको बहुत लेटेस्ट यूएई में आने वाले जो भी टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड उन्होंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया। खैर, मैं अभी गई नहीं हूँ, बट डिफरेंट व्लॉग्स में मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया और देखा है। और ये लाइफ जहाँ बहुत ही फैसिनेटिंग लगती है, लाइक समटाइम्स मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाऊँ तो सब मुझे कह रहे होते हैं, लेकिन बहुत टफ भी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।